तुम कोई भी न्यू हैबिट बनाते हो और फिर तुम 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन फ़ॉलो करते हो, उसके बाद तुम्हारी विल पावर तुम्हें उस हैबिट को करने नहीं देती हो, तुम उसको नहीं कर पाते हो। पता है क्यों होता है? ये मेनली होता है कि हम अपनी विल पावर का ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक सिस्टम बता दे रहा हूँ, तुम्हें बार-बार अपनी विल पावर का यूज़ नहीं करना है। क्योंकि अगर तुम बार-बार अपनी विल पावर का छोटे-मोटे काम के लिए भी अपनी हाईएस्ट पावर का यूज़ करोगे, तो फिर वो तुम्हारी पावर कमज़ोर होती जाएगी। इसके इंस्टेंट तुम्हें ऐसे ट्रिगर्स को पकड़ना है जो तुम्हें उस हैबिट को करने के लिए प्रोत्साहित करती है, उसको धकेलती है। जैसे कि अगर तुम फ़ास्ट फ़ूड खाना छोड़ दे रहे हो कि तुम्हें फ़ास्ट फ़ूड नहीं खाना है, तो तुम्हें फ़ास्ट फ़ूड वाले एरिया में नहीं जाना है, तुम्हें बाज़ार में जाते समय ऐसी जगह से नहीं जाना है जहाँ तुम्हारी फ़ेवरेट चीज़ें मिलती हों। क्योंकि उस टाइम पर तुम अपनी विल पावर का यूज़ करोगे कि नहीं मैं नहीं खाऊँगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारी विल पावर अभी उस हैबिट से इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं हुई है और तुम जाकर फ़ास्ट फ़ूड कंज़्यूम कर लोगे। तो मोस्टली तुम्हें उन ट्रिगर्स को पकड़ना है जो ट्रिगर्स तुम्हें उस हैबिट में धकेलते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए बहुत से लोग कहेंगे, तुम ही कहोगे कि मुझे सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करना है। तुम इंस्टाग्राम को यूज़ नहीं करोगे 10 दिन 15 दिन, तुम ऐसा एक अपने आप में एक तो तुम ऐसा एक चैलेंज लोगे। लेकिन जैसे ही कुछ टाइम के बाद तुम्हारे इंस्टाग्राम पर नोटिफ़िकेशन आएगा, तुम सोचोगे कि चलो मैं नोटिफ़िकेशन तो आया है, मैसेज देख लेता हूँ, किसी दोस्त का आया होगा। स्क्रॉलिंग नहीं करूँगा, लेकिन तुम मैसेज खोलने के देखने के लिए इंस्टाग्राम ओपन करते हो और बस कुछ टाइम के बाद वापस से स्क्रॉलिंग में लग जाओगे। तो भाई तुम्हें इससे अच्छा ये है कि तुम्हें उस कंडीशन में ही नहीं जाना है जहाँ तुम्हें अपनी विल पावर का यूज़ करना पड़े कि मुझे इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करना है। इससे अच्छा था कि तुम अपने फ़ोन को म्यूट कर देते और नोटिफ़िकेशन देखते ही नहीं। ना तुम नोटिफ़िकेशन देखने के लिए ऐप ओपन करते, ना तुम फिर स्क्रॉलिंग करोगे। तो सेम यही पैटर्न को तुम्हें यूज़ करना है, बार-बार अपनी विल पावर को यूज़ नहीं करो भाई। अपनी विल पावर को कंज़र्व करो बड़े-बड़े डिसीज़न लेने के लिए। ये छोटे-मोटे डिसीज़न में तुम्हें बार-बार अपनी विल पावर को यूज़ करना पड़ रहा है, ये बहुत गलत है। मैंने एक बुक पढ़ी थी, मैंने उसमें सम सीखा था कि तुम्हें अपनी विल पावर को बार-बार यूज़ नहीं करना है, उसको लॉन्ग टाइम के लिए कंज़र्व करना है। 90% जो बैड हैबिट्स होती हैं, जिसको हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं, उनको हम अपनी विल पावर से काबू करना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी में तुम्हें उन ट्रिगर्स को पकड़ना है जो ट्रिगर्स तुम्हें उस आदत में जाने के लिए धकेलती हैं। तो बस अपनी लाइफ में जो भी तुम्हारी बैड हैबिट है, उसके उन ट्रिगर्स को पहचानो और ऐसा करो कि तुम उन ट्रिगर्स तक पहुँच ही ना पाओ। उन ट्रिगर्स को तुम्हें पहचान के उनको ही हटा देना है, तो बाद में फिर तुम्हें अपनी विल पावर का यूज़ नहीं करना पड़ेगा।